पूज्यपाद महाराज श्री बाबा जी अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें। पूज्यपाद बाबा। सही बन रहा है। जय श्री राम। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं शास्त्रैतं सावधूतं परिजन श्रीतं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भूजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितो कमलायताकुशौ विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आ कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राम। जय निताय। ये जे हमारे श्री गुरुदेव महाप्रभु जी का चरण दर्शन बाबा की कृपा से तीन बार वृंदावन में आया है। ये अपार करुणा। ये चरण क्यों हम लोग सेवा करता है, चरण का की महात्मा, इसके बारे में संस्कृत में जानकारी। श्री कृष्ण जी का चरण चिन्ह हस्त चिन्ह, श्री राधा जी का चरण चिन्ह हस्त चिन्ह, श्री गणेश महाप्रभु ये चिन्ह का हस्त एवं पद चिन्ह का दर्शन है। हमारा वर्तमान समय में हम लोग श्री कृष्ण की दर्शन के लिए एकमात्र उपाय है चरण पादुका, चरण चिन्ह दर्शन। श्री कृष्ण की चरण में 19 चिन्ह है, इस प्रकार गणना महाप्रभु आदि की चरण में है। चरण में स्वस्ति चिन्ह है, यव चिन्ह है, त्रिशूल चिन्ह है, पद्म चिन्ह है, इस प्रकार भू चिन्ह है। ये एक एक चरण में एक एक अलग अलग चिन्ह है। इस चिन्ह के माध्यम से समझ जाता है ये महापुरुष का चरण चिन्ह है, ये श्री कृष्ण जी का चरण चिन्ह है। इसका संबंध में श्रीमद् भागवत में एकदा श्री कृष्ण जी ग्वाल बालक जब गोचरण लीला में जमुना के तट पर आया है, तब गेंदू ये है जमुना जी में गिरा दिया। तो श्री कृष्ण जी ने इसको लाने के लिए तैयार हो गया और जो केलिकादम है, वृक्ष है, उसके ऊपर से झाड़ दिया। ये जो
संवाद ग्वाल वालों के साथ जब नंद यशोदा आदि श्रवण किया है तो अपने पुत्र के दर्शन के लिए यमुना की तट पर चलने लगे। कुछ दुष्कर्म चलने का बाद रास्ता में गंभीर जंगल है, ब्रज में द्वादश उपवन आदि है, तो कैसे यमुना की तट पर आवे काली दमन में। तो श्री कृष्ण जी का चरण चिन्ह से रेती में ब्रज की रज में लगा हुआ था। ये चरण चिन्ह के माध्यम से नंद यशोदा भी वृंदावन की यमुना तट पर आगमन कर श्री कृष्ण जी का दर्शन हुआ। अक्रूर जी जब कंस की आज्ञानुसार ब्रज में आया था तो रास्ता में श्री कृष्ण जी का चरण चिन्ह दिखा है, जो आज भी नंदगाम की पूर्व दिशा में दर्शनीय है। ब्रज में बहुत चरण चिन्ह है, इसमें से सबसे बड़ा चरण चिन्ह है कामवन में जो चरण पहाड़ी है। दहीगाम के निकट चरण पहाड़ी है, उस पर चरण चिन्ह श्री कृष्ण जी का दर्शनीय है। नंदगाम में है, राधा कुंड पर है। इस प्रकार ब्रज की बहुत स्थान पर चरण चिन्ह दर्शनीय है। ये चरण चिन्ह के माध्यम से वर्तमान समय में श्री कृष्ण जी का, राधा कृष्ण जी का युगल दर्शन प्राप्त होता है। तुलसी कांडं यत्र यत्र पद्म वनानि च पुराणं पठते यत्र तत्र सन्निहितो होति। और कैसे श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार सप्तभामा रुक्मिणी आदि जब द्वारका से वृंदावन आया, परीक्षित महाराज और हमारी जो बद्रनाथ उनका माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके श्री कृष्ण जी का दर्शन मिला। ये चरण चिन्ह का विशेष महात्मा है। ये जो चरण चिन्ह नवद्वीप धाम से आया है, ये चरण चिन्ह का विशेष महात्मा श्री गौरांग महाप्रभु पूर्णिमा तिथि जब प्रकटित हुआ है तो महाप्रभु का 3 हिस्सा है जीवन चरित्र की। श्री चैतन्य चरितामृत अनुसार महाप्रभु सर्वप्रथम 24 साल तक गृहस्थ आश्रम दिखाया है। उसके बाद 6 साल विविध स्थान पर गमनागमन किया है, कभी दक्षिण भारत, कभी वृंदावन आदि में। उसके बाद 6 साल महाप्रभु जी अपनी गंभीरा में लीलाचल में श्री राधा जी का भास्कर और विलास लेकर के गौरांग महाप्रभु अवतीर्ण हुआ है। ये महाप्रभु अवतीर्ण होने का कुछ कारण है। श्री राधार भास्कर और विलास निये नैदे से उदय हलो, श्री राधार प्रेमदेवी सुदूरारे नैदे से उदय हलो, और गोलकर हरिनाम संकीर्तन प्रचारित नैदे से उदय हलो। श्री गौरांग महाप्रभु क्यों प्रकट हुआ है? गौरांग महाप्रभु एक दिन वृंदावन में श्री राधा कृष्ण सिंहासन में बैठा है, तो श्री कृष्ण जी श्री राधा जी से बोले, हे प्रिय, तुम मुझे इतना प्रेम करता है, इतना प्यार करता है, तुम हमसे कुछ मांगो। तो राधा जी ने बोले, हे प्रभु, मैं तुमसे क्या मांगू? हमारे क्या समर्थ है? मेरे पास कुछ कमी नहीं है, एक चीज केवल कमी है, आपको सेवा करना ही मेरा धर्म है, मेरा लक्ष्य है। आप मुझे सेवा की पात्र बनाइए। तो राधा जी श्री कृष्ण जी से कुछ मांगा नहीं, इसलिए श्री राधा जी का प्रेम से वशीभूत होकर राधा प्रेम ऋण शूट करने के लिए नवद्वीप में प्रकट हुआ है। तो महाप्रभु जब 24 साल गृहस्थ आश्रम में दिखाया, उसके बाद गया धाम में जाकर पितृ श्राद्ध की उपलक्ष्य में वहाँ पे दीक्षा लिया है। उसके बाद गृह आगमन करके नाम प्रचार किया है।
नाम प्रचार करा है, जैसे नाम प्रचार किया है, ऐसा चापाल गोपाल काजी आदि को उद्धार किया है। तो श्री रामचंद्र अवतार में, श्री कृष्ण अवतार में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन हमारे गौरांग महाप्रभु बोले एव अस्त्र नादरिबो, प्राणी मात्र ना मारिबो, जीवे प्रेम बिलाई। बोला है हरे नाम केवलम कलौ परम उपाय, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तव 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 गतिरन्नथा। इसलिए महाप्रभु ने हरि नाम को शिक्षा दिया है और बोला है जितना प्रकार की वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में हुआ है और भी होगा है, सभी नाम के माध्यम से ही खंडन हो जाएगा। महाप्रभु ये शिक्षा दिया है। और महाप्रभु जब 24 साल के बाद नीलाचल दिया है, महाप्रभु क्यों नीलाचल दिया है? माता ने बोला है तुम वृंदावन रहोगे, बहुत दूर है, हम कैसे तुम्हारी दर्शन बिना रहेगा, तुम्हारी कोई संवाद नहीं मिलेगा, तुम नीलाचल में जाओ। वहाँ रथ यात्रा उपलक्ष्य में हर साल सभी लोग जाता है, नवदीप से तुम्हारी अन्वेषण मिलेगा। जब महाप्रभु नीलाचल में निवास किया है, महाप्रभु जब नीलाचल में निवास करता था, इधर महाप्रभु का दो पत्नी है, एक है लक्ष्मी प्रिया देवी, उनका देह संस्कार कर श्री विष्णु प्रिया देवी के साथ पुनरावर्तन कराया श्री सती माता। एवं सती माता और ये विष्णु प्रिया देवी महाप्रभु के लिए रोने लगे। तो महाप्रभु था जो निमाय पंडित, महाप्रभु का प्रथम नाम निमाय पंडित, पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम है सती माता। और विष्णुप्रिया देवी का पिता है श्री सनातन मिश्र, ये मालंदेपाड़ा में स्थित है। तो उसी मालंदेपाड़ा से महाप्रभु जब नीलाचल चले गया, उसी समय वहाँ से जो नींब वृक्ष है, उसी नींब वृक्ष से महाप्रभु का मूर्ति बनाया और सेवा पूजा करने लगा। और महाप्रभु का चरण चिन्ह पादुका सेवा सर्वप्रथम विष्णुप्रिया देवी ने किया है, वही पादुका आज भी दर्शनीय है। और महाप्रभु का जो श्री विग्रह आज भी नवद्वीप धाम में दर्शनीय है। तो ये जो चरण चिन्ह, इसलिए हम लोग चरण दर्शन करता है। यहाँ पे ये जो चरण आता है ब्रज की और नीलाचल में विविध स्थान पे महाप्रभु का चरण चिन्ह गमनागमन करता है। क्यों करता है? जीव कल्याण के लिए, जीव मंगल के लिए महापुरुष क्यों कुंभ में जाता है, क्यों कुंड में नहाता है? जब कुंड में नहाता है, काफी लोग जो स्नान करके जाता है, वो इनको मुक्त करा के कुंड को पुनराय पवित्र करा देता है। तो इसी प्रकार महाप्रभु का चरण दर्शन करने से आत्मा की कल्याण होगा, मंगल होगा। जय श्री राधे, जय जय।